मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि अपने इस जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो। तुम जहाँ पराइयों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता। छोटी छोटी बातें दिल पे लगा लेते हो तुम, और पूरा दिन बस इसी बात को सोचते सोचते बिता देते हो कि कब मुझे इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्ति मिलेंगे, कब मेरा जीवन फिर से हरा भरा खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को खराब मत समझो। मेरे बच्चे, तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हो, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। ये बुरा समय भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो वो तो सिर्फ तुम्हारे इस शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम तो कभी अकेले भी नहीं थे। तुम्हें तो अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वो देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। और जिस दिन यह बात तुम्हारे समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो सिर्फ एक बार मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके तो देखो। तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई है। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, तुम्हारे अपने असली स्वरूप को पहचानने का। अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वो अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वो भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, क्नॉइस, जिसे पाने के लिए तुम इतने सालों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वो सब कर सकते हो जो वो सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया है, रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में ये जो बात आती है ना कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी, अब तुम मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी माता वो सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन यह वादा है मेरा कि जितना समय मैंने लगाया है उसका 2 गुना फल मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वो झेला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तो तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां किसी को तुमसे कोई तकलीफ ना हो, जहां सुकून से जिया जा सके, जहां तुम्हें तुम्हारी यह बेचैनी अंदर से ना खा जाए। पर सच तो ये है मेरे बच्चे कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलता जो तुम्हारी अंतरात्मा चाहती है। बस मिलता तो सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, क्योंकि सुकून डर कर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को, गुलामों को उनके कर्मों की सजा मिलेंगे। ये जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी ये पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, तो कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है। कभी रास्ते में कांटे बिछाती है, तो कभी अपनों को ही अजनबी बना देती है। कभी वो चीज छीन लेती है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे कि चाहे जो भी हो। सबने प्रयास करके देख लिया, लेकिन तुम्हें कोई अपने रास्ते से हिला तक नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर साक्षात मेरी शक्ति है और वह शक्ति जानती है कि उसे अपनी तकदीर खुद लिखनी है। और अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी तकदीर अपने ही हाथों से लिखोगे। अब वक्त आ गया है खुद को समझने का। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के इस डर को हराने का।
अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर की आग को पहचानो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हें ही याद रखती है जो हालातों से नहीं बल्कि हालातों को बदलते हैं। तुम जो यह कहते हो ना कि मुझे माफ करो माँ, मुझसे यह सब नहीं होगा, अब बस मुझे मौत दे दो, अब और नहीं लड़ सकता। तेरा यह भक्त तुम्हें जवाब चाहिए था ना, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इस लड़ाई में इतनी जल्दी हार मान लो। तुम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। अरे अगर तुम्हें यूं हारना ही होता तो ये दुख मैं तुम्हारे पास कभी नहीं भेजती। हे मेरे भौतिक अंश, याद रखूं, भले ही अभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन अगर तुम इस समय मुझे सुन पा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है। तो अब उठो, आगे बढ़ो और अपने इस डर को राग बना दो। अभी बहुत कुछ करना है तुम्हें, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें आज तक बहुत सपने देखे हैं तुमने, और बहुत सारे सपने टूटे भी हैं तुम्हारे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें तो बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने आज तक तुम्हें घुट घुट के जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से, उन मतलबी लोगों से बस छुटकारा पाना चाहती है तुम्हारी ये आत्मा। तुमने सब कुछ सहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि समय आने पर तुम्हारे अपने तक तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह चुराते हो। इस झूठे जाल में फंसकर तुम उस बहुमूल्य समय को खो रहे हो। मेरे बच्चे, इसलिए कहती हूँ कि अपने इस समय की अहमियत समझो। मैं सब जानती हूँ कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारा खुद पर से विश्वास मानो उठ सा गया है। अपने आसपास के हर इंसान पे शक करने लगे हो तुम। तुम्हें हर समय बस यही लगता है कि कहीं कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले, लेकिन अपने इन विचारों को खुद पर इस तरह हावी मत होने दो। अभी तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो चाहे वो पा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज एक बार फिर तुमसे वही कह रही हूँ। तुम मेरे लिए उस अर्जुन के समान हो जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हें वो रास्ता बता सकती हूँ, तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को घटा सकती हूँ। तुम जीतोगे, और जब तुम जीतोगे तब देखना तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसे तुम पाना चाहते थे, जिसे तुम इतने सालों से खोज रहे थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो क्नॉइस, तुम मेरे ही अंश हो, लेकिन तुम मेरी शक्तियां को अपने अंदर तब तक महसूस नहीं कर पाओगे जब तक तुम खुद को उस योग्य नहीं बना लेते। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी ऊर्जा असीम है, लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं क्नॉइस, तब तक तुम अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। इस संसार में तुम्हें किसी और के नक्शे कदम पर चलने के लिए नहीं भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। हर इंसान की एक अलग मंजिल होती है। हर किसी की सोच, विचार और उद्देश्य अलग होते हैं, लेकिन तुम्हारी राह सबसे अलग है। मेरे बच्चे, इस साल का पहला महीना निकल चुका है और इसी के साथ साथ इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा भी निकल चुकी है। लेकिन यह नवरात्र ऐसे ही नहीं गई है मेरे बच्चे, ये तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनाकर गई है। कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार था, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस गुप्त नवरात्र में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। ब्रह्मांड के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी बुरे लोगों ने सताया है, उन सब का जीना मुश्किल हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अब घर में लड़ाई होती है। इनके एक दूसरे के बीच ही फूट पड़ने लगी है। अब इस गुप्त नवरात्र के बाद इन लोगों का जीवन इतना बदल गया है, इतना दुखी है ये लोग कि अब इनके बाद करने का तरीका तक बदल गया है। और यह परिवर्तन इन लोगों में बहुत अचानक से हुआ। मेरे बच्चे, इन लोगों के अंदर जो पैसों को लेकर घमंड था, जिन पैसों की वो दूसरों के सामने घोंस जमाते थे, उन्हीं पैसों के लिए अब रो रहा है वो। और रोए भी क्यों ना, क्योंकि अब पाई पाई को मोहताज हो गया है वो।
इस गुप्त नवरात्र के दौरान उसे किसी रिश्तेदार ने बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन इस बात को वो किसी को बताना नहीं चाहता, और बताना चाहे भी तो किस्म से बताए। कैसे कहें कि आज एक चोर ने दूसरे चोर को ठग लिया, आज एक बेईमान को दूसरे बेईमान ने धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि कहीं गलती से यह बात उन लोगों तक ना पहुंच जाए जिनको उसने सताया था, नहीं तो उसे डर है कि सब लोग उसके बारे में बात करेंगे। जिन जिन को उसने दुख दिया है सब यही कहेंगे क्नॉइस कि भगवान ने आखिर इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। बस इसी बात का डर है इसे कि कहीं गलती से भी कोई इसकी ये बात जान ना ले, और अगर ये बात फैल गई तो जो 2-4 लोग सिर्फ ये सोचकर इसके आगे पीछे फिरते हैं कि जरूरत पड़ने पर क्नॉइस ये हमें पैसों की मदद करेगा, वो लोग भी इसका साथ कहीं छोड़ ना दे, इसलिए हंसने का दिखावा कर रहा है। ये मैंने तुमसे कहा था ना कि न्याय होगा। और देखो मेरे बच्चे, कल तक जो आंखें अपने आप को भगवान मानती थीं, आज वही आंखें पाई पाई को मोहताज है क्नॉइस। जिन अपनों के लिए वो ये सब कर रहा था, अब एक एक करके उन लोगों को भी उससे दूर कर दूंगी मैं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गरीब है और कौन अमीर। मेरे लिए तो महलों में पैदा होने वाला भी वही है और झोपड़ी में पैदा होने वाला भी वही। ये उसके बुरे कर्म थे जो उसका पीछा करते आ रहे थे। आज तक उसने बहुत लोगों को रुलाया है ना मेरे बच्चे, तो अब सोच लिया है मैंने भी कि जिन जिन को इसने रुलाया है उन सबके सामने ही इसे रोने पे मजबूर कर दूंगी मैं। ये पहली बार नहीं है जब इसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैं इसे बस चेतना चाहती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनके जैसे लोगों के मुंह से कभी किसी के लिए अच्छा नहीं निकल सकता। अब तक मैंने उसे बहुत बार माफ किया है, उसे बहुत मौके देके देख लिए मैंने, लेकिन अब इनके सर्वनाश का समय आ गया है। तुम्हारे पीठ पीछे इसके घर वालों ने भी तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई हैं। जब भी तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो ये लोग बौखला जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारा ये काम कैसे बन गया। क्नॉइस, ये गुप्त नवरात्र कोई साधारण नवरात्र नहीं थी। मेरे बच्चे, इस नवरात्र ने तुम पर भी अपना असर छोड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का हाथ रहा है। तुम्हारे शरीर में छुपी हुई दैवीय शक्तियां ने तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर भेजने का प्रयास किया है। तुम्हारे अशांत मन को शांति मिल रही है। मैं देख पा रही हूँ कि तुम किसी बात को लेकर बहुत उदास थे। कोई ऐसी बात थी जो पिछले कुछ समय से रह रहकर तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रही था। मेरे बच्चे, कुछ फालतू लोग तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन तुम उन्हें ऐसा करने का मौका भी मत देना। आने वाले कुछ दिनों तक अपने हर शब्द को देखो। मेरे बच्चे, किसी अपने से भी गुस्से में आकर या फिर जल्दी जल्दी में वादा करने से बचो। उन लोगों को तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने का मौका ही मत दो। उन्हें ऐसे नजरअंदाज करो जैसे तुम उनके बारे में जानना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। तुम्हें लगता है ना कि मेरा कोई नहीं, इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान हूँ मैं, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात के होने के कारण ये अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। इन्हें अपनी भावनाओं को आजकल के लोगों की तरह जताना नहीं आता, लेकिन तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है। इन्हें इनका कभी दिल मत दुखाना मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हारे लिए आज तक न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचा है इन्होंने, इसीलिए इनकी भावनाओं की कदर करो। तुम्हारे साथ साथ इन पर भी मेरा आशीर्वाद बरसेगा, क्योंकि ये भी तुम्हारी ही तरह दिल के बहुत सच्चे हैं। क्नॉइस, आने वाले गुप्त नवरात्र तक तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। अब सबको अपने के गए कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा हक छीनने वालों की भी अब खैर नहीं, जो षड्यंत्र लोगों ने तुम्हारे खिलाफ रचे हैं। क्नॉइस, अब उन्हें अपने ही बिछाए षड्यंत्रों में फंसाने का समय आ गया है। जितने सालों से इन्होंने तुम्हें जीने नहीं दिया,
तुम्हारे पीछे पड़े रहे। जितना बुरा इन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब उन लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। मेरे बच्चे, अब इतने बुरे दिन देखेंगे ये लोग कि इन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जितने लोगों ने आज तक तुम्हें परेशान किया है, अब उन सबको उनके पापों की सजा मिल रही है। तुम्हारे इस जीवन से अब इस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ये माँ जड़ से खत्म करने वाली है और यह सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। तुम अपनी आंखों से इन सबको अपने कर्मों की सजा भोगते हुए देखोगे। अब से इनके आसपास की ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव होगा। अब डरो मत, तुम्हारे खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेंगी। मुझ पर यकीन रखो मेरे बच्चे क्नॉइस, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है। तुमने तुम्हारा उठाया हर फैसला तुम्हें इनसे आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले लोगों के ही काम बिगड़ने वाले हैं और ये सब बहुत जल्द होगा। अब मैंने फैसला कर लिया है क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे और इस बीच शायद तुम्हें सपने में मेरे दर्शन भी मिले। हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुमसे कोई पुरानी बात कहे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने ऊपर क्नॉइस, अपने इस शरीर पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो और खुद की सोचो। इन बेवकूफ़ों का अंत अब निकट है। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी माता आ गई है और अब वो सब होगा जो तुम चाहते थे क्नॉइस, जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम बहुत समझदार हो, हमेशा से सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। तुमने तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें भरोसा है तुम पे कि एक दिन आएगा जब तुम अपने जीवन में क्नॉइस कुछ बन के दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे। अपने घर परिवार का नाम रोशन करना है तुम्हें। तुम भी उस मुकाम पर जाना चाहते हो जहां से तुम लोगों का भला कर सको, उन्हें सही मार्ग दिखा सको। बेसहारा को सहारा देना चाहते हो तुम क्नॉइस। किसी से कोई बैर रखना तो मानो आज तक तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम्हारा मन ही ऐसा है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हमेशा सकारात्मकता की तरफ आकर्षित करता है। तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारा अपने आसपास की चीजों को देखने का नजरिया अच्छे लोगों को और यहाँ तक कि जानवरों को भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम में एक विशेष प्रकार का तीज है जो तुम्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। बेहोश में भी एक अलग सी आभा रहती है तुम्हारे चेहरे पे। अगर कोई इंसान परेशानी में हो और वो तुमसे एक पल बात भी कर ले तो अपनी परेशानी भूल जाए। ऐसा जादू है तुम में, तुम्हारी बातों में इतनी मधुरता से भरा हुआ तुम्हारा हृदय है क्नॉइस कि वो किसी का भी मन मोह ले। तुम अपनी बातों से लोगों को हील करते हो, सबको अपना समझते हो तुम, लेकिन सबका अच्छा चाहने वालों का खुद बुरा ही होता है, चाहे आज कोई तुम्हारे अंदर का दर्द जाने या न जाने। मुझे पता है मेरे बच्चे कि इस समय कितने अकेले हो तुम। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। जब जब तुम पर कोई बहुत बड़ा दुख आया है तो तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं, अपना मतलब समझकर तुम्हारे पास आते हैं। इन दुनिया वालों को तेरी इस माँ ने देखा है, तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। कोई यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। न बचपन अच्छे से जिया, न जवानी, बस दूसरों की जिम्मेदारियां तुम पर थोपी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना ही भूल गए हो। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही कोशिश की, लेकिन सामने से तुम्हें वो अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हें वो प्यार नहीं मिला जो तुम चाहते थे। पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। इतना सब कुछ सहकर भी अकेले अपने पैरों पर खड़े हो तुम, लेकिन अब और लोगों से अपनेपन का दिखावा नहीं करना चाहते।